कांग्रेस अध्यक्ष पद चुनाव पर बोले सीएम बघेल की राष्ट्रीय अध्यक्ष पद के दावे पर मैं अभी राष्ट्रीय अध्यक्ष पद के काबिल नहीं हूं। ये प्रतिक्रिया दी है, हम आपको बताएंगे और सुनाएंगे, बने रहिए हमारे साथ। जी हां, कांग्रेस अध्यक्ष पद चुनाव पर सीएम बघेल का रिएक्शन सामने आया है। दरअसल लगातार ऊहापोह की स्थिति भी है। क्या मोहन मरकाम ही बने रहेंगे या फिर कोई दूसरा नाम आएगा, ऐसे कई सवाल हैं। और ये तो बात हो गई प्रदेश की। अब जरा बात कर लेते हैं हम राष्ट्रीय स्तर की। कांग्रेस अध्यक्ष पद चुनाव पर सीएम बघेल ने यह प्रतिक्रिया दी है कि राष्ट्रीय अध्यक्ष पद के दावे पर मैं अभी राष्ट्रीय अध्यक्ष पद के काबिल नहीं हूं। तो एक तरफ प्रदेश स्तर की पॉलिटिक्स है और दूसरी तरफ राष्ट्रीय स्तर की पॉलिटिक्स है। और राष्ट्रीय स्तर की पॉलिटिक्स में कांग्रेसी खेमे में सबसे बड़ा सवाल यही है कि अगला राष्ट्रीय अध्यक्ष कौन होगा। ये तो ऐसा है, कांग्रेस के अध्यक्ष चुनाव हो रहा है, पूरे देश जान रहा है, सब लोग जान रहे हैं कांग्रेस चुनाव हो रहा है, कांग्रेस अध्यक्ष। भारतीय जनता पार्टी के चुनाव हो गए, पता ही नहीं चला किसी को। ये कैसा लोकतंत्र है भाई? 2 जने बना दिए, हो गया दूसरे कार्यकाल। न मीटिंग, न मतदान, न चुनाव की तिथि, और अध्यक्ष दोबारा। वहां कहाँ आंतरिक लोकतंत्र है? भारतीय जनता पार्टी बताए, उसके अध्यक्ष दोबारा बन गया, किसी पता चला है? मीडिया में चर्चा हुई? अच्छा जी। और इस वक्त इस खबर पर और अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ जा रहे हैं जी मीडिया संवाददाता रुपेश। सवाल यह है इस वक्त का सबसे बड़ा कि कांग्रेस का अगला राष्ट्रीय अध्यक्ष कौन होगा। और जब भी हमारे दिग्गजों को इस सवाल का सामना करना पड़ता है तो कहीं ना कहीं कभी व्यंग भी होता है, तंज भी होता है और निराला अंदाज भी होता है। कुछ ऐसा ही अंदाज बेबाकी के साथ जवाब दिया मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने और कहा मैं भी सीख रहा हूं, काबिल नहीं हूं इतना। देखिए, सीधे तौर पर मुख्यमंत्री से जब पूछा गया, चूंकि अशोक गहलोत एक मुख्यमंत्री हैं जिनके बारे में ये चर्चा थी कि वो अध्यक्ष बनने जा रहे हैं, लेकिन राजस्थान में जो घटनाक्रम हुआ उसके बाद ये माना जा रहा है कि अब शायद उनकी संभावना कम हो गई है। और ऐसे में उनसे सवाल पूछा गया, जो देश में दूसरे मुख्यमंत्री है भूपेश बघेल, तो उन्होंने कहा, साफ तौर से उन्होंने मंशा भी जाहिर कर दी जवाब के जरिए। ये ज़रूर कहा कि अभी सीख रहे हैं, लेकिन मतलब साफ था कि फिलहाल वो इस पद के लिए बिल्कुल भी इच्छुक नहीं है। हालांकि बड़ा सवाल ये है कि उनकी अपनी इच्छा तो जाहिर तौर पे सामने आ गई है, लेकिन बड़ा सवाल ये भी है कि आला कमान क्या चाहता है। बहरहाल चूंकि सारे रेस में जितने नेताओं के नाम हैं उनमें कहीं भूपेश बघेल का नाम नहीं है, तो जाहिर तौर पे उन्होंने अपनी इच्छा से अवगत कराया है। लेकिन जो महत्वपूर्ण चीज़ है कि राष्ट्रीय अध्यक्ष कांग्रेस को लेकर के बीजेपी के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष दूसरी बार नड्डा बने हैं, उन्होंने राष्ट्रीय अध्यक्ष को लेकर के जो कांग्रेस पर सवाल उठ रहे हैं उस सवाल को बीजेपी के पाले में डालने की कोशिश की कि नड्डा के अध्यक्ष बनने को लेकर के जो दूसरी बार अध्यक्ष बने, उन्होंने सवाल उठा दिया कि सिर्फ 2 लोगों ने तय कर दिया कि अध्यक्ष कौन होगा, उनके बीच में कहाँ चुनाव हुआ, किस तरह से इस तरह की प्रक्रिया अपनाई गई। ये तमाम सवाल हैं जिन सवालों के जरिए उन्होंने भारतीय जनता पार्टी को घेरने की कोशिश की है। जी ठीक है, घेरने की कोशिश तो की है, लेकिन इस वक्त जो गहमा गहमी राजस्थान में देखने को मिल रही है उस पर क्या वो जवाब देने से बचते नजर आए। दूसरी तरफ उन्होंने बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष का भी नाम लिया, प्रक्रिया को लेकर भी सवाल उठाए हैं। देखिए, इसको बचना कहिए या फिर उन्होंने अपनी मंशा जाहिर कर दी है। अगर कोई सवाल पूछता है तो सवाल के जवाब में उन्होंने कह दिया कि फिलहाल वो इस पद के लायक नहीं है, अभी वो सीख रहे हैं। और ये जो पद है वो एक ऐसे व्यक्ति के लिए है जो बहुत ज़्यादा तजुर्बेकार हो। चूंकि मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कभी छत्तीसगढ़ से बाहर की राजनीति नहीं की है। उन्होंने इससे पहले जब मध्य प्रदेश था तो मध्य प्रदेश की राजनीति की, और जब छत्तीसगढ़ बटा तो छत्तीसगढ़ की राजनीति की है। राष्ट्रीय राजनीति में उनके पास वाकई में कोई तजुर्बा नहीं है। और यही बात मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कह करके अपनी मंशा जाहिर की है। दूसरी चीज़ की, जैसा आपने कहा कि सवाल उठा करके बीजेपी को भी घेरने की कोशिश की, तो जाहिर तौर पे इस सवाल को लगातार वो उठाते रहे हैं। और आज एक ऐसा मौका था जिस मौके पर उन्होंने प्रभावशाली ढंग से इस बात को सामने रखा है। ठीक है रुपेश, जानकारी के लिए आपका शुक्रिया।